कहते राहुल एक बार देखो मुझे। मैंने कहा हाँ समझ गया, कोई नहीं। मेरे बच्चों को जन्म दोगी या कोख बनवा लूं? बनवा लूंगा मैं, तुम बस सुंदर रहो। तो देखो यार, मैंने ना अपने इमेज ग्रुप में फक बॉय वाली बना रखी थी कि ऐसी कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई जो तेरे भाई को इग्नोर कर दे। तुम लोग फर्स्ट टाइम लड़की से मिलते हो तो नंबर शेयर करते हो कि मुझसे जिस्म शेयर करती है, जिस्म। सेक्स इज जस्ट लाइक कप ऑफ टी फॉर मी, आई कैन हैव इट एनी टाइम एनीवेयर। और था मैं बिल्कुल वर्जिन। लड़की पटाना तो छोड़ो, लड़की से बात करने में भी फटती थी मेरी। लेकिन अपने कॉलेज के कुछ फकबॉय की सेक्स स्टोरी सेम टू सेम अपने मोहल्ले के लौंडों को सुना देता था, खुद को उस फकबॉय से रिप्लेस करके। और ये यकीन मान लेते थे क्योंकि ये खुद ही वर्जिन थे तो मुझे क्या ही जज करते हैं। उल्टा ये मुझसे एडवाइस लेने आ रहे हैं कि ब्रो फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूं, कुछ बताओ। मैंने कि लाल और हरी चटनी मिक्स करके पी ले, सेक्स टाइमिंग बढ़ेगी, सेक्स टाइमिंग। क्योंकि सेक्स इज नॉट एट ऑल इजी लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत टफ है ये। और कुछ दिक्कत आए तो वीडियो कॉल कर लियो, तेरा भाई जिंदा है। फिर उसका एग्जांपल देके बाकी वर्जिन लौंडों को जलील कर रहा होता था कि इसका सूखा तो खत्म हो गया, तुम्हारा कब खत्म होगा? अरे ऐसा करो, अपनी वर्जिनिटी की एफजी करा दो सालो। अगर आगे की नहीं टूट रही तो पीछे की तोड़वा लो। कम से कम ऊपर वाले को जाके जवाब तो दोगे कि धरती पे कुछ तो किया। पर मेरे जीवन में ये सूखा खत्म हुआ जब मुझे मेरी सुंदरी मिली। सुंदरी उसे मैं प्यार से बुलाता था क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी वो। इतनी सुंदर थी ना कि उसकी आधी सुंदर लड़की अभी कॉमेडियन बनने के बाद भी नहीं पटा सकता जितना वो नल्ले में पट गई थी। और खैर देखो यार, कॉमेडियन बनने के बाद तो नॉर्मल भी नहीं पट रही क्योंकि अब सबको लगता है कि इसकी तो होगी। पर उन्हें कौन बताया कि इतना सिंगल में बेरोजगारी में नहीं था जितना अभी हूं। साला वापस से वर्जिन हो चुका हूं मैं। और कुछ दिन ऐसे चलता रहा ना तो वर्जिनिटी की परत जम जाएगी मुझ पे। न्यूबॉर्न बेबी भी मुझसे कम वर्जिन होगा। हाँ यार, और मेरी सुंदरी ना मुझे मिली एक दोस्त के बर्थडे पार्टी पे, और मैंने ऐसे ट्राई कर दिया क्योंकि मुझे पता था ये मुझसे सेट होनी नहीं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने चेहरे पे था। और दूसरी बात, वो बहुत ही सुंदर थी तो मुझसे क्या ही सेट होगी। पर मैंने कि चलो ऐसे ट्राई कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट ही तो होंगे। और वैसे भी खूबसूरत लड़की जब रिजेक्ट करती है ना तो कॉन्फिडेंस गिरने की जगह उल्टा उठ जाता है। और जब आप इस सोच से जाते हो ना कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है तो आप उसमें अपना बेस्ट दे देते हो, वो सेट हो गई यार। और तब मुझे रियलाइज हुआ ना कि हम ज्यादा खूबसूरत लड़कियों पे ट्राई नहीं करते ये सोच के कि ये तो ना ही बोल देगी। लेकिन वही जब कुछ हम जैसे चूते हिम्मत करके उसे प्रपोज करते हैं और वो उनसे सेट हो जाती है तो सालो तुम लोग ही बोल रहे होते हो कि इसके पास ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो उसको हिम्मत कहते हैं जो तुम्हारे पास नहीं थी। हाँ यार, और देखो यार, मेरा रिलेशनशिप उसके साथ बहुत अच्छा चल सकता था अगर उसकी दोस्त नहीं होती तो। 3 दोस्त पाल रखे थे उसने कि तुम तो सुंदर हो नहीं, तुम्हारा पेट मैं ही पालूंगी। जहां भी जाती तीनों को साथ में लेके जाती और खर्चा मुझसे करवाती। और इतनी भूखी लड़की मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा भाई। उसकी एक एक फ्रेंड 3 रोल निकल जा रही है और ढकार तक नहीं ले रही। और 1 नंबर की नमक हलाल, मेरे पैसों का खाके मेरी बंदी को दूसरा बंदा दिखा रही होती थी। ये देख कितना हैंडसम है ना। हाँ यार, ऊपर से उसकी खूबसूरती की तारीफ कर करके उसको सर पे चढ़ा रखा था, जबकि पहले से ही उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। उसको लगता था इस दुनिया में जो भी गरीब है ये फुटपाथ पे सो रहे हैं इसलिए क्योंकि ये अगली है। गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने कि सुंदरी वो अगली इसलिए है क्योंकि गरीब है, पैसा हो तो खूबसूरती की क्या औकात। उसने चाटा मार दिया यार कि खूबसूरती किसी के पैसों की मोहताज नहीं होती। हाँ यार, बहुत ज्यादा घमंड था उसे अपनी खूबसूरती का। खूबसूरती को टैलेंट समझती थी वो। एक बार मैंने की सुंदरी तुम्हें कुकिंग आती है? कहती नहीं। मैंने की हाँ, सुंदरता से पेट भर जाएगा।
मैंने कि कोई नहीं, शादी के बाद मेरे पैंस का तो ख्याल रख लोगी। कहते राहुल एक बार देखो मुझे। मैंने कहा हाँ समझ गया, कोई नहीं। मेरे बच्चों को जन्म दोगी या कोख बनवा लूं? बनवा लूंगा मैं, तुम बस सुंदर रहो। हाँ यार, बहुत एडजस्ट करता था उसके साथ रिलेशनशिप में यार। और फिर भी उनकी फ्रेंड को लगता था कि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी। हर वक्त बोलती रहती कि तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी सुंदर और टैलेंटेड बंदी मिली है। मैंने कि टैलेंट? कहती तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं। कहती बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती है सुंदरी। मैंने कि भगवान का शुक्र है कुछ तो आता है इसको। मैंने उसकी पेंटिंग देखी, सारा मूड खराब हो गया। अगर वो तस्वीर के ऊपर नहीं लिखती कि ये क्या है तो पहचानना मुश्किल था। एक बार बिना कुछ लिखे पेंटिंग लेके मेरे पास आ गई और मुझसे कह रही है कि बताओ ये क्या है। मैंने प्यार की खातिर गैस करने की कोशिश की कि शायद इसको डॉग बहुत पसंद है, कुत्ता ही होगा। मैंने कहा वो इतना क्यूट डॉग। गुस्सा हो गई। मैंने कहा क्यूट तो है। कहते क्यूट है पर डॉग नहीं, लॉयन है। मैंने की गांड की अंधी, गोबर सा पड़ा है कुछ, लायन कहां से लग रहा है? हाँ यार, पर यार देखो प्यार होता है ना तो आप उसको एडजस्ट करते हो। मैंने कि यार देखो सुंदरी, शायद मेरे ना आंखों में कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए ना मैं सही से देख नहीं पाया। आई एम सॉरी, मैं आंखों का इलाज करवाता हूं। तो कहते हैं आंखों में नहीं, प्यार में दिक्कत है। अगर प्यार करते ना तो पहचान लेते। मैंने कहा जब बात प्यार की आई गई है तो सच सुन, बहुत ही वाहियात पेंटर है तू। इस टैलेंट की आग को अभी बुझा दे वरना जल के राख हो जाएगी। गुस्सा हो गई यार और मुझे छोड़ के चली गई वहां से। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलत बोल दिया। एक और भी तरीका होता है समझाने का, ऐसे नहीं बोल सकते। तो मैंने कि उसको फोन करके सॉरी बोल देता हूं। तो जैसे ही मैंने कॉल करा, फोन उठाते ही मुझे गाली देने लगी कि फोन रख वरना तेरी मार लूंगी। मेरे सारे सपने टूट गए यार, क्योंकि मैंने सोचा था कल को इससे मेरी शादी होगी, मेरे बच्चों को जन्म देगी, उसे अच्छे संस्कार देगी। ऐसे संस्कार देगी वो पति परमेश्वर की मारने की बात कर रही है। पर देखो यार, प्यार में ना बहुत कुछ अलग तरीके से डील करते हो, तो मैंने इस गाली से भी डील कर लिया। मैंने कि अगर ध्यान से देखे ना तो इस गाली में कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ मैजिक है। क्योंकि मेरी सुंदरी के पास मारने का जज्बा है पर साधन नहीं है। इसलिए गाली तो गाली नहीं है। लेकिन यार देखो, मेरी लाख कोशिश के बाद भी ना ये रिलेशनशिप बहुत वर्स्ट होती जा रही थी। क्योंकि सिर्फ वही नहीं, ये पूरी दुनिया मुझे जलील करने लगी थी। उसके साथ कहीं भी जाता लोग मुझ पे कमेंट कर रहे होते थे कि देख लंगूर के हाथ में अंगूर है। और सिर्फ लौंडे नहीं, ये हरामी बुड्ढे भी कमेंट कर रहे होते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और साला कौवा मोती खाएगा। प्रभु कलयुग आ गया प्रभु। पर उन बुड्ढों को कौन समझाए यार कि कौवा मोती को नहीं, मोती कौवे को खा रही थी यार। क्योंकि हर बार उसके साथ सेक्स के बाद मैं घंटों ये सोच रहा होता था कि मैंने उसकी ली है या उसने मेरी। और हर बार दिल ने यही कहा कि उसने ली है। क्योंकि हर रिलेशनशिप में आफ्टर सेक्स लड़का दबंग की तरह सिगरेट पी रहा होता है और लड़की खुद को चादर में लिपेट के प्यार भरी निगाहों से उसको देख रही होती है। लेकिन मेरे केस में बिल्कुल उल्टा था। हर बार सेक्स के बाद वो दबंग की तरह सिगरेट पी रही होती थी और मैं खुद को चादर में लपेट के उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता था। और वो पलट के बोल रही होती थी कि रेस्ट कर ले, उसके बाद फिर तेरी लूंगी। और मैं बोल रहा था कि सिर्फ मेरे जिस्म से खेल रही हो या मुझसे शादी भी करोगी। बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था यार रिलेशनशिप का। इसलिए मैं कभी कभी सोचता था यार वर्जिन ही ठीक था इस रिलेशनशिप से। तो थैंक यू गाइस।